हाँ हाँ बोलो। बोलो बोलो बोलो। फर्स्ट लेक्चर कहाँ तक हुआ था बेटा? हम्म। अरे कुछ हाँ या ना तो बताओ। वाइब्रेशन। चलो ठीक है, एक बार हमारे साथ डिस्कस करो अभी। देखो सबसे पहले तो ये चीज देख लो कि जो 2 डेज रिवीजन क्लास है उसका स्केड्यूल कैसा है। ठीक है। और बेटा अगर आपका इससे पहले कुछ हुआ है, मतलब आपको एक बार देखना, आपको समझ में आएगा। आई गारंटी यू। बस 2-3 चीजों को आपको बस मानना पड़ेगा कि ऐसे होता है। ठीक है। अगर आपको उसका डिटेल चाहिए तो आप लेक्चर्स देख सकते हो, मैं आपको रिकॉर्डिंग शीट का लिंक दे दूंगी। देखो 2 डेज क्लास चलेंगी, फ्राइडे सैटरडे, वरना आपको पता है यूजुअली सिर्फ फ्राइडे सैटरडे को क्लासेस होती थी। नो रेगुलर क्लासेस ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। कूल। और देखो ये रहा आपका फिजिक्स का सेक्शन, 7 to 8:30 एंड 9 to 10:30। ऑब्वियसली क्लासेस तो आपको सारी लेनी है, बट मैंने आपको एक बार फिजिक्स का बता दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? नो मैम। ठीक है। चलिए अब बेटा जिनको अभी मतलब मैं कुछ एक 2-3 चीजें लिख रही हूँ, उनको आप लोग मान लेना। ठीक है। अभी देखो, एक होती है स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स, देखो अगर आप ये वाली चीज थोड़ा सा बस मान लो ना, आपको ये वाला लेक्चर पूरा समझ में आएगा। स्टैंडिंग वेव्स और एक आपने पढ़ी होंगी प्रोग्रेसिव वेव। पढ़ा है क्या? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, हार्मोनिक वेव, कुछ पढ़ा है क्या? यस मैम, प्रोग्रेसिव पढ़ा है। ठीक है। तो एक होती है प्रोग्रेसिव वेव और एक और स्टेशनरी। हाँ बिल्कुल बेटा, स्टेशनरी वेव्स बोल दो या स्टैंडिंग वेव्स बोल सकते हो। ठीक है। देखो आपने अगर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव पढ़ी है, और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी सोचोगे सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है, मेरे वाले भी देखना। प्रोग्रेसिव वेव जो है ना, देखो उसमें हमने इक्वेशन पढ़ी थी y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जबकि जो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन होती है बेटा, वो होती है y इज इक्वल्स टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। इस तरीके की आप देख सकते हो, फॉर्म डिफरेंट है। और इसमें बल्कि और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने बताया था ये भी किसकी फॉर्म है? स्टैंडिंग वेव की। आप चाहो मतलब कुछ केसेस में देखो आपको ऐसे भी दिख जाए ना, तो भी आप समझ जाओ इट इज द स्टैंडिंग वेव। ठीक। अब बस ये चीजें हैं जो बच्चों आपने जिन्होंने नहीं पढ़ा है, आप वो टाइम बीइंग कंसिडर कर लो कि हाँ ये सच होता है। ठीक है। एक थोड़ा सा फील और दे देती हूँ स्टैंडिंग वेव का। देखो स्टैंडिंग वेव ना किसी बाउंडेड बाउंड्री हम रीजन में ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, थोड़ा इमेजिन करना इजी पड़ जाता है। देखो आपने कोई रोप है, वो दोनों फिक्स्ड एंड से ठीक है बांधा हुआ है। अब आपने इसको वाइब्रेट कराया, कुछ ऐसे लूप क्रिएट करा होगा ना इसने, ऐसे गया होगा ऐसे गया होगा। पर आप ध्यान से देखो तो ये पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा है, ट्रेवल नहीं कर पा रहा है। ये एक जगह ही क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। और ध्यान से अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा बेटा कि हर एक पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन कर रहा है। सबके लिए एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, जैसे कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में हुआ करता था। यहाँ हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड है। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। अगर प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव में डिफरेंस कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि प्रोग्रेसिव वेव वो वेव्स होती है बेटा जिनमें एनर्जी ट्रेवल करती है। ठीक है। जहां एनर्जी ट्रेवल करती है। एंड स्टेशनरी वेव्स वो होती हैं जहां पे एनर्जी ट्रेवल नहीं करती है। वेव इज व्हाट? वेव इज अ डिस्टरबेंस, है ना। वेव एक डिस्टरबेंस है जो मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता है। दूसरी चीज, यहाँ पे हर पार्टिकल मूव करता है। ठीक है। हर पार्टिकल क्या करेगा? मूव करेगा। लेकिन स्टेशनरी वेव में बेटा कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जिन्हें नोड बोलते हैं, जो इतने जिद्दी होते हैं कि वो कुछ भी डिस्प्लेस नहीं होते। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, बल्कि आप इसको जीरो बोल सकते हो। हिलेंगे ही नहीं, है अपनी मीन पोजीशन पर है और उस पर ही बैठे रहेंगे। कुछ पार्टिकल इतने प्यारे हैं बेचारे, जो मस्त पूरा एक्सट्रीम घूम कर आते हैं।
जिन्हें हम एंटाई नोड या एंटी नोड बोलते हैं, ठीक है, इनका होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। हमने प्रोग्रेसिव वेव में क्या देखा था कि पार्टिकल टू पार्टिकल फेज वेरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सेगमेंट टू सेगमेंट करता है। मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा सा इशू आ रहा होगा, क्योंकि ये चीज आपकी बिल्कुल अशुद्ध। देखो सेगमेंट क्या होता है, दिस इज वन सेगमेंट, दिस इज सेकंड सेगमेंट, ठीक है, ऐसे मान लो थर्ड सेगमेंट। स्टेशनरी वेव है तो एक वेव ऐसे भी आ रही होगी, ठीक, इज दैट ओके? यस मैम। चलिए बढ़िया। एक हल्का सा क्विक रिव्यू देख लेते हैं स्टेशनरी वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग का। बेटा मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपने दो फिक्स्ड सपोर्ट के बीच में एक रस्सी ली हुई है, स्ट्रिंग ली हुई है, आप उसको वाइब्रेट कराओ और आप उसमें मानो, उसमें कहो, आप इस तरह से वाइब्रेशन करा रहे हो कि सिर्फ एक एंटी नोड बने। एंटी नोड मतलब बेटा मैक्सिमम पॉइंट, सिर्फ एक बने, राइट? इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। याद आया क्या? बोलो। ओके आशु, ठीक है। अब देखो मैं आपको ना एक दो चीज बताती हूँ, कनेक्ट करना। अगर फर्स्ट हार्मोनिक है तो बेटा नंबर ऑफ सेगमेंट कितना बन रहा है, बताओ देखकर। एक ही बन रहा है ना, एक ही सेगमेंट है ना? बोलो, एक ही सेगमेंट है ना? यस मैम। ओके। अगर मैं आपको बोलूं कि एक सेगमेंट में कितने एंटी नोड्स हैं, वन ना? कितने नोड्स हैं? जितने सेगमेंट प्लस वन, ये जितना हार्मोनिक लिखा हुआ है उसमें प्लस वन। देखो, टू नोड्स, वन एंटी नोड, वन सेगमेंट, इज दैट फाइन? एक बात बताओ, अगर एक क्रस्ट एक ट्रफ मिलकर लैम्डा पूरा बनाता है तो खाली एक क्रस्ट कितना बनाएगा? लैम्डा बाई टू, राइट? तो आपको Yes, दिख रहा है ना यहाँ पे वन सेगमेंट है, दिस इज लैम्डा बाई टू, दिस इज लेंथ ऑफ द रोप या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बेटा L इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू हो गया ना? आया ना? हाँ जी मैम। दैट्स गुड। अगर L इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू हो गया तो बेटा यहाँ से आप लैम्डा का वैल्यू 2L निकाल सकते हैं। एक बात बताओ, ये फॉर्मूला क्या हमने कभी पढ़ा है लाइफ में? V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, यस मैम। है ना? इंपॉर्टेंट है, पढ़ा हुआ, ऑसिलेशन में पढ़ा हुआ। जब V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा है तो क्या मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू निकाल सकती हूँ? V बाय लैम्डा यानी कि V बाय 2L। बेटा फर्स्ट हार्मोनिक यानी कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। क्या इतने पॉइंट कनेक्ट हो गए मेरे? Yes, ओके आशु, ओके राधा, राइट? चलिए, चलो ये फर्स्ट हार्मोनिक का। एक बार मैं देखती हूँ आप लोगों को कितना समझ में आया। सेकंड हार्मोनिक का पढ़ते हैं। अभी ना इसको ध्यान से समझना है, इसलिए मैंने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, आप लोगों को बड़ा मजा आएगा उनको सॉल्व करने में और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और जिसको इससे पहले वाले लेक्चर्स देखने हैं, इन केस अगर आपका मन करे, आपको जरूरत लगे, तो बेटा ये वाली शीट है bit.ly/खुशी मैम, ठीक है? खुशी मेरा नाम, और आप इसको सर्च करके लेक्चर्स का एक्सेस ले सकते हो यूट्यूब से, राइट? ओके मैम। ओके मैम, कूल। अब देखो हम सेकंड हार्मोनिक की बात कर रहे हैं। एक बात बताओ, सेकंड हार्मोनिक मतलब दो सेगमेंट बनेंगे, यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, राइट? एक ऐसे और एक इसके अपोजिट। देखो आपको ना ये स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मैं इसलिए इसको दोबारा से पूरा स्टार्ट नहीं करा सकती, बट आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ये मेरा मतलब गारंटी है। एक बात बताओ, दिस इज लेंथ ऑफ रोप ना बेटा, राइट? यस मैम। फटाफट से मुझे बता दो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ नोट्स, कितने नंबर ऑफ एंटी नोट्स, ये सब है। देखो एक नोट, मैम 3 नोट्स हैं। बिल्कुल 3 नोट्स और 2 एंटी नोट, राइट? यस फटाफट मैम। से हमें बताएंगे नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हैं, जितने हार्मोनिक
उतने नंबर ऑफ सेगमेंट, मैम 2। जितने हार्मोनिक उतने नंबर ऑफ एंटी नोड्स, जितने हार्मोनिक उससे एक ज्यादा नोड्स, राइट, और जितने हार्मोनिक उतने मल्टीपल टाइम्स ऑफ λ/2 का लेंथ। इज दैट ओके? यस मैम। चलिए, यहां से आप इसको लैम्डा भी लिख सकते हो। अब देखो, जो नंबर ऑफ हार्मोनिक वही नंबर का फ्रीक्वेंसी, राइट। इसको आप लिख सकते हो बेटा, क्या लिख सकते हो, V/L। L की जगह आप लैम्डा रख सकते हो, सॉरी, लैम्डा की जगह L रख सकते हो। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूं तो कोई बात है क्या? सेम रहेगा ना चीज तो? यस अगर मैम। मैं ऐसे लिख दूं, लेकिन मेरे लिए एक चीज बेटर हो जाएगी कि V/2L, मैंने अभी अभी पढ़ा था, V/2L इज ν1, फर्स्ट हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी है। यानी कि यहां से मुझे पता चल गया ν2 इज इक्वल टू 2 ν1, राइट। एक जर्नल केस एक बार, ताकि माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाए, थर्ड का और सीख लेते हैं, और फिर मैं आपको जर्नल पिक्चर बताऊंगी और इसके बेसिस पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगाएंगे। इसके बाद कोई क्लास है क्या? नो नो मैम। चलो तो थोड़ा सा रुक और जाना, आपको एक मस्त स्टेटमेंट का फील और दिला देंगे, तब क्लास बंद करेंगे। एक स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है, स्ट्रिंग का लेंथ L। अब मैंने आपको बोल दिया थर्ड हार्मोनिक। अब मैं ना इसका डिटेल बाद में भरूंगी, पहले मैं आपसे चाहती हूँ कि थर्ड हार्मोनिक के बेसिस पे आप मुझे बताओ नंबर ऑफ सेगमेंट कितने होंगे? बताओ 3 बेटा। 3। वेरी गुड। नंबर ऑफ एंटी नोड्स कितने होंगे? 3 मैम बहुत 3। बढ़िया। नंबर ऑफ नोड्स? मैम 4। बिल्कुल, 3 + 1 4। यहाँ पर जो लेंथ होगी वो कितने टाइम्स होगी λ/2 के? 12। टाइम्स। 3 टाइम्स, जितना हार्मोनिक उतने टाइम्स। चलो बढ़िया। अब यहाँ पे मुझे कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी मिलेगी? V2। ν3। थर्ड हाँ, और वो कितने टाइम्स होगी ν1 के? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। 3 टाइम्स होगी। अब देखो, उसको एक बार सबको वेरीफाई कर लेते हैं। जब उन्होंने बोला कि थर्ड हार्मोनिक है, मतलब नंबर ऑफ सेगमेंट्स इज गोइंग टू बी 3, तो कुछ ये सिचुएशन बनी होगी, राइट? यस मैम। ओके, ऐसा कुछ सिचुएशन जाएगा। अब हमसे पूछा है एंटी नोड, नोड, ये सब निकालते हैं हम। तो एक बात बताओ, नोड, नोड, नोड एंड नोड, 4 नोड, सही बात। एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, 3, बिल्कुल सही बात। λ/2, λ/2 एंड λ/2, तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स भी 3 है, बिल्कुल सही। और देखो, लेंथ भी तो 3 λ/2 टाइम्स है, बिल्कुल सही। अब फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो ν3 वुड बी V/λ। अब आप लैम्डा की जगह क्या रख सकते हो बेटा? 2L/3। लो, आ गई ये चीज भी। सब वेरीफाई हो गया? यस मैम। चलो, अब एक जर्नल केस डिस्कस कर लेते हैं बस। एक बात बताओ, अगर कोई आपको बोल दे nth हार्मोनिक, ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो, तब आप अपने आप समझ गए ना कि इसमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने होंगे? n। N। नंबर ऑफ एंटी नोड्स कितने होंगे? N। N। नंबर ऑफ नोड्स? N+1। ओके, यहाँ पे जो लेंथ होगी वो कितने टाइम्स होगी λ/2 के? N। बढ़िया। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितने टाइम्स होगी ν1 की? Vn-1। नहीं नहीं नहीं, n टाइम्स ही होगी। N टाइम्स कैसे? देखो, थर्ड हार्मोनिक 3 ν1, हाँ यस मैम, यस मैम, सेकंड हार्मोनिक 2 ν1, राइट? यस मैम, समझ गए। चलिए, अब पता है इसमें कंफ्यूजन क्यों होता है? कंफ्यूजन इसलिए होता है कि यहाँ पे ना एक दो नाम एक्स्ट्रा लगा देते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये जो फर्स्ट हार्मोनिक था ना आपका, ये, इसको ये लोग ना फंडामेंटल टोन भी बोल देते हैं, इसको एक प्रिंसिपल मोड भी बोल देते हैं, राइट? अभी आपको कंफ्यूजन समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आएगा। अगर वो फंडामेंटल नोट था तो सेकंड हार्मोनिक को क्या बोलेंगे? ये फर्स्ट ओवरटोन। अब आपने देखा
ये जो ओवरटोन वाला टर्म है ये हार्मोनिक से एक पीछे जा रहा है, हार्मोनिक सेकंड है लेकिन फर्स्ट ओवरटोन आया है, थर्ड हार्मोनिक को ये लोग क्या बोलेंगे, सेकंड ओवरटोन, राइट। तो क्वेश्चन ना जरूरी नहीं है आपको हार्मोनिक ही दे, वो ओवरटोन भी दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर nth हार्मोनिक है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग यू विल गेट n-1 ओवरटोन। इज दैट ओके? Yes, ma'am. चलिए, अगर ये चीज सबको समझ में Yes, आती है, ma'am. हमारी जो स्लाइड है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 3K स्टार वाली इंपॉर्टेंट है ये। चलो अब हम ये वाला क्वेश्चन देख करते हैं, बताते हैं कि क्या हुआ हुआ, कैसा रहा होगा। यहाँ बोला है स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। If the string vibrates in 5 segments and the wave velocity is 20 meter per second, the frequency is, okay, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, लेंथ आपको दे रखी है और वेलोसिटी दी गई है। बेटा टाइम हो रहा है इस टाइम 21:53। You will have only 2 minutes to solve this question. जिसका हो जाए ऑप्शन चैट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। ओके सुमित, ये तुम एक दूसरे को कॉपी कर रहे हो क्या? राइट सुमित, कोई नहीं। राइट निशिता, गुड राधा, राइट मंजीत, गुड कोमल, नाइस नाइस। चलो एक बारी हम लोग भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बड़ी सिंपल सी चीज है, क्या क्या बोला हुआ है हमको, देखो 5 सेगमेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। बेटा जब उसने आपको सेगमेंट दे दिया तो मुझे बताओ उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हार्मोनिक क्या होगा, कितने नंबर का हार्मोनिक होगा, बोलो। 5. बिल्कुल 5, 5th हार्मोनिक होगा। अगर बेटा 5th हार्मोनिक है तब तो आपको सब कुछ पता चल गया, आपको न्यू 5 मिल गया, 5 न्यू 1, राइट। 5 इंटू V/2L, बताओ V कितना दे रखा है, 20, 20. है ना, लेंथ कितनी दी है 10, 20 से 20 कैंसिल, इट वुड बी 5 हर्ट्ज, ऑप्शन सी। कूल, Yes, ma'am. चलिए Yes, ma'am. एक क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। यहाँ बोला है अ स्ट्रिंग इज क्लैम्प्ड एट बोथ द एंड्स एंड इट इज वाइब्रेटिंग इन इट्स 4th हार्मोनिक। द इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव इज, एक मिनट, इक्वेशन में एक छोटा सा जो है लिखने में दिक्कत हो गई है, एक मिनट रुकना बस। ये है 157, ठीक है। आपको दिया है y इज इक्वल्स टू 0.3 साइन 0.157x cos 205t। अभी आपको बोल रहा है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, हाँ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपसे पूछी है, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको निकालनी है। और बेटा टाइम हो रहा है 21:57। यू विल हैव ओनली 2 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए वेरी गुड इवनिंग आकाश।
राइट रोहिणी, गुड आशु, वेरी गुड बेटा. राइट मंजीत, बढ़िया, गुड राघव, वेरी गुड. चलो बढ़िया हो तुम लोग तो भाई, सॉल्व कर रहे हो. एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इनकेस किसी को इश्यू हो तो देख लो. सबसे पहले हमको ये इक्वेशन दी है, कुछ तो है इस इक्वेशन में ना, जानते हैं क्या है. यहां हमें दिया है y is equals to 0.3 sin 0.157x and cos 200 pi t. राइट, ठीक है. एक बात बताओ बेटा, अगर हमारे पास स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है तो वो हमें बताता है कि y is equals to 2a sin kx cos omega t. कुछ ऐसा होता है. अगर आप यहां से Yes, sir. देखो तो आप बिल्कुल आप k को कंपेयर करो, k वुड बी 0.157. राइट. एक बात बताओ, k को क्या हम 2 पाई बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. Yes, ma'am. दिस इज इक्वल्स टू 0.157. यहां से अगर मैं लैम्डा का वैल्यू निकालना चाहूं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 0.157. ठीक है. अगर आप देखो तो ये जो 0.157 है और जो ये, इट वुड गिव यू 20. इट वुड गिव यू 20. 20. बिल्कुल. तो यहां से आपको लैम्डा का वैल्यू मिल गया 40 मीटर्स. राइट. चलिए, अब मुझे क्वेश्चन में निकालना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. क्या मुझे कुछ और भी दिया हुआ है? देखो अगेन, बस यही तो चाहिए था. फोर्थ हार्मोनिक बोल दिया. अगर इसने मुझे फोर्थ हार्मोनिक बता दिया है तो क्या मुझे उसने ये बता दिया कि 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? Yes, ma'am. बस, तो और क्या चाहिए? 40/2 इज इक्वल्स टू लेंथ, एंड लेंथ आ जाएगी यहां से 80 मीटर्स. कोई दिक्कत क्या? No, ma'am. दैट्स गुड. ऑप्शन सी. अब आपको समझ में आ गया होगा ना वाइब्रेशन ऑन अ स्ट्रिंग? Yes, sir. Yes, ma'am. चलिए, समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और करिए. या तो नहीं आया? A wave of frequency 100 hertz is sent along a string towards a fixed end. ठीक है. When this wave travels back after reflection, a node is formed at a distance of 10 centimeter from the fixed end of the string. The speed of incident and reflected wave are. आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, फटाफट से आंसर बताइएगा. Again, I'll give you how many minutes? सॉरी, 2 तो ज्यादा ही हो गया. 4 ले लो, चलो सॉल्व करो. हाँ आर्यन बोलो बेटा. कुछ कह रहे हो क्या आर्यन, या गलती से प्रेस हो गया? मैम गलती से. ओके. सुमित ने आंसर दे दिया. दैट्स वेरी गुड बेटा. देखो पता है, आप लोग ना अटेम्प्ट करो, ठीक है. गलत ही तो होगा, ज्यादा से ज्यादा देख लेंगे क्या इशू है. ओके रोहिणी.
ओके आर्यन, मैं तुम्हारे आंसर को बड़ा टाइम से वेट कर रही थी, काफी दिनों बाद तुमने आंसर दिया है। तब मिस हो गया। हाय भावना। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बेटा। लास्ट लेक्चर देखा जाए वेव्स का? राइट राधा, राइट मंजीत। गुड इशिका, राइट आशु। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, ओके ओके, हमें यहाँ बोला है कि भाई ये कोई, पहले एक बार सीधी लाइन बना देते हैं, व्हिच इज अ टास्क। देखो, हमको बोला है कि जो ये फिक्स्ड एंड है ना, यहाँ इस फिक्स्ड एंड की तरफ हमने पल्स भेजी थी, वो जब वापस आई तो इस फिक्स्ड एंड से 10 सेंटीमीटर आगे कहीं हमको नोड मिली। एक बात बताओ, अगर 10 सेंटीमीटर आगे मिली तो हमको यही तो दे रहा है कि लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अगर एक बार आप ऑप्शंस देखो तो सारे ऑप्शंस SI यूनिट में है, यानी कि आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। ठीक है, अब मुझे यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है 100 ऑफ, हाँ 100 ही दे रखी है, 100 हर्ट्ज। बस बचाई क्या क्वेश्चन में, बस इतनी ही बात पकड़नी थी, क्वेश्चन हलवा था। 100 इंटू 0.2, बेटा सॉल्व करोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अभी वेव वापस आ रही होगी ना टकरा के, तो यानी कि ये जो वेलोसिटी आई, ये आई रिफ्लेक्टेड वेव की, और कितनी आई? 20 मीटर पर सेकेंड। बेटा इंसिडेंट वेव की कितनी होगी स्पीड? हाँ जी बोलो। 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड ही होगी। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो बात हुई है, वो बात हुई है किसकी? रिफ्लेक्शन की, राइट। और रिफ्लेक्शन में क्या रहता है? रिफ्लेक्शन में मीडियम सेम रहता है, और आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीड है वो मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। मीडियम सेम तो स्पीड भी सेम। जब भी आप लोग रिकॉर्डिंग देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा। स्टैंडिंग वेव पढ़ाने से पहले मैंने एक टेबल बनाई थी जहां मैंने प्रॉपर्टीज लिखी थी, जैसे कि वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, फेज, और फिर हमने उनको देखा था कि मीडियम चेंज होने में वो चेंज होंगी कि नहीं होंगी। एक बार आप वो चीज देखना। फिलहाल यहाँ पे रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा? वेलोसिटी सेम होंगी। तो आपको ना एक बार जब ये क्वेश्चन दिखता, तो आपको ये दो ऑप्शन तो हटा ही देने थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यूज डिफरेंट दे रखी है। ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट, सी और डी में हमको खेलना था, राइट? समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ओके ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ Yes, पे बोल ma'am. रखा है a string is stretched between fixed points separated by 75 centimeter. It is observed to have resonant frequencies of 420 hertz and 315 hertz. There are no other resonant frequencies between these two. The lowest resonant frequencies between these two, what would be what? अरे एक सेकेंड, एक चीज में और यहाँ पे इशू हुआ जरा। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ो, अब सही लगेगा। ठीक है, हमसे पूछा है लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी स्ट्रिंग की। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को रेजोनेंट वर्ड से डर लग रहा है क्या? ये चीज क्या है? क्या पता है? हाँ या ना?
अरे हाँ यार ना, बोल दो। नहीं पता? हाँ, एक सेकेंड बेटा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब हार्मोनिक, दैट्स इट। ठीक है, तो जहां भी रेजोनेंट लिखा है वहां हार्मोनिक लिख दो। ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड इसलिए किया ताकि ये एक चीज बता पाऊं कि ओवरटोन की जगह रेजोनेंट ये वाली चीजें क्या सकती है। तो हार्मोनिक और रेजोनेंट बराबर बात है। अब करके दिखाओ। टाइम हो रहा है 10:09 और आप मुझे बता देना 3 मिनट में। राइट आर्यन, गुड भावना, वेरी गुड, वेरी गुड रोहिणी। एब्सोल्युटली करेक्ट राधा, गुड गुड। सुमित, राइट। इशिका, वेरी गुड। सुपर मंजीत, बहुत सही आशु। ऐसे बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। तो बढ़िया, बहुत सही। ऐसे करने में जाते तुम लोग। माइक ऑन करके क्यों नहीं बात कर रहे? आराम से माइक ऑन करके बात करो। क्लास इंटरेक्टिव बनेगी, मजेदार लगेगी। देखो, हमें बोला 420 और 315 इन हर्ट्ज के बीच में जो है। अच्छा, घर पर शोर मच रहा है 10:30 बजे। तो मेरे घर वाले जल्दी सो जाते हैं। चलिए, एक बात बताओ। अगर हमें कुछ यहाँ पे ये बोल रखा है कि 315 हर्ट्ज में, चलो कोशिश करो रिफ्रेश करके बात करो। ठीक है, जो लोग कर सकते हैं वो तो करो। मजा आता है क्लास में ना। ऐसा लगता है कि वाकई तुम लोग हो गई है ना, सामने दीवार ही है बस। मैम सुना सुना लगता है आपको हमारे बगैर। क्या? हाँ, ओके, तुम लोग बात करो ना, माइक मैंने इसलिए एक्सेस दिया है। बात करो। 315 हर्ट्ज कम है, 420 हर्ट्ज ज्यादा है। तो 315 हर्ट्ज को वैसे मान लेते हैं कि ये न्यू एन है ना, nth फ्रीक्वेंसी। कुछ भी हो, हमें क्या पता। हमें ये बोल रखा है कि इन दोनों के बीच कोई नहीं, यानी कि दोनों कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, चलो। अब एक बात बताओ, क्या मैं न्यू एन को ऐसे नहीं लिख सकती? हम्म, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते? बताओ। लिख सकते हैं मैम। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पे 315, ओके आर्यन, यहाँ पे 315 इज इक्वल्स टू एन न्यू वन। इसको कंसिडर कर लेते हैं। न्यू एन प्लस वन इज 420 इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा सॉल्व करो, एन न्यू वन प्लस न्यू वन। ठीक है, एन न्यू वन की जगह 315 रख देते हैं। 420 न्यू वन का वैल्यू निकाल दीजिए, 105 हर्ट्ज, जो कि सारे ही बच्चों का सही था। गुड, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। चलिए, ओके, ये हमारे सामने एक एक्स्ट्रा शीट रह गई है। तो यानी मुझे क्यों लगा मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। एक ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मस्त। When a string is divided into 3 segments of length L1, L2 and L3, the fundamental frequencies of these segments are nu1, nu2 and nu3। ठीक है, ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो आपको पूछ रहा है क्या होगी। 10:13 हो रही है, 10:15 तक बता दो।
आपको आवाज डिस्टर्ब ना करे अशुभ। दैट्स गुड मंजीत, आपने शायद को कंफर्म कर दिया, कंफर्मेशन चाहिए राइट, कंफर्म करो। बढ़िया। और अब और बताओ, मैं ये नहीं कि हमारा तो सब बढ़िया, आप बताओ और बताओ ना, और बच्चे बताओ। राइट रोहिणी, राधा, सुमित, गुड। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी ही सिंपल सी बात है। हमको बोला कि, हमको क्या बोला, हमको बोला कि हमने दो फिक्स सपोर्ट लिए, राइट, उनके बीच जो एक सेकेंड, काफी गंदा बन गया था। हाँ, इनके बीच की जो रोप है ना, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो ये टोटल एल, इसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक L1, एक L2 एंड वन इज L3। एक बात मुझे बताओ बेटा, आप ऐसे तो लिख ही सकते हो ना, और आपको पता है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज V/2L, यानी कि आप यहां से लिख सकते हो V/2 ν1। ओके, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा V/2 ν, यहाँ आ जाएगा V/2 ν1। वेलोसिटी क्यों सेम रही, बताएगा कोई, स्पीड क्यों सेम रही? एनीवन? नहीं? अरे भाई भी तो बताया था, बोलो क्या हो गया? मीडियम सेम है, मीडियम थोड़ी चेंज कर रहा है, कुछ बात थोड़ी करिए मीडियम की, वी तो सेम रहेगा। अब तो बोल दो हाँ या ना। वॉइस ब्रेक कर रही है सुमित, बेटा एक बार आप रिफ्रेश कर लो, यहाँ से तो आई कैस इश्यू नहीं है। ओके ओके ठीक है, अब सब केस, तुम लोग बोलते नहीं हो। 1/ν इज इक्वल्स टू 1/ν1 प्लस 1/ν2 प्लस 1/ν3। राइट, तो दिस इज ऑप्शन सी। चलिए, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। एक बात बताओ, अब तक जो भी कुछ पढ़ा हमने पिछले 4 लेक्चर्स में, दैट इज ट्रांसवर्स वेव, है ना। हमने देखा ट्रांसवर्स वेव में क्या, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये थी, यही था ना सीन। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में बेटा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता है, राइट, वाई इज शोइंग द डिस्प्लेसमेंट, और ये लाइन होती है वेव प्रोपोगेशन की। ठीक, एक बात बताओ, यहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से शो किया था, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx। इसको कैसे शो करेंगे? अब क्योंकि ये भी तो SHM परफॉर्म कर रहा है ना, तो इसको भी इसी तरह से शो किया जाता है। जब इनके मैथमेटिकल रिलेशन में किसी तरीके का डिफरेंस नहीं है, तो एक बात मुझे बताओ, क्या इनकी ग्राफ में डिफरेंस आने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं आएगा।
यहाँ भी ग्राफ ऐसा बनेगा और बेटा यहाँ भी ग्राफ ऐसा बनेगा। बस इतना फर्क आएगा कि आप ऐसे बोलना कि जो भी ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है ना, दिस इज शोइंग कि जो पार्टिकल है वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, और वो भी कैसा एक्सट्रीम? पॉजिटिव एक्सट्रीम। जब ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है मतलब पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। इज दैट फाइन? यस मैम। ओके, यस सर। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, ये सब क्या है। एक बात बताओ, पहले 2-3 लाइनें बना लेते हैं, ठीक है, फिर बात करेंगे। कहां से रिपीट करना है आकाश? मैम साउंड वेव से। ओके, मैंने आपको बताया साउंड वेव इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिस्प्लेसमेंट जो होता है पार्टिकल का, वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही होती है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव में डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है। पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट कर रहा होता है और वेव इस तरह से जा रही होती है। कूल? यस मैम। ठीक है बेटा, मैंने कहा कि दोनों ही सिचुएशन में पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर दोनों ही सिचुएशन में पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है तो जो y का इक्वेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन होगा, वो वही तो होगा साइन की फॉर्म में, है ना, साइनसोइडल फंक्शन ही होगा, राइट? तो इसीलिए आपको वेव जो है वो दोनों में बिल्कुल सेम देखने मिली। बस मैंने ये बताया आपको कि जब ये आप लॉन्गिट्यूडनल के केस में देखते हो, तो जब पार्टिकल पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है तब पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, और जब वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है तब वो नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। दैट्स ओके। अब एक बात सोचो यस कि आपने जैसे कुछ बोला, जैसे कि मैं भी कुछ बोल रही हूं, तो मेरे सामने जो ये एयर है, इसके पार्टिकल पे, जो यहाँ पार्टिकल है, उसमें मैंने प्रेशर क्रिएट किया, है ना। एक बार आप बोलकर देखो हाथ के आगे, मतलब हाथ रखो अपना और बोलो, तो आपको फील होगा कि देयर इज सम काइंड ऑफ प्रेशर दैट यू आर एक्सर्टिंग। बोलो, यस राइट? मैम। यस सर। तो अब जब बोलते हैं तो जो हमारे आगे यहाँ एयर के यहाँ जो पार्टिकल्स हैं, इनको हम कंप्रेस करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो ये कंप्रेस हो जाता है, जिसको हम कंप्रेशन नाम देते हैं। जब हम कंप्रेशन की बात करते हैं ना, एक मिनट रुकना, जब हम कंप्रेशन की बात करते हैं तब बेटा हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं और डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, राइट? अब देखो, आपने कंप्रेस किया, लेकिन पार्टिकल्स की टेंडेंसी क्या है? वापस मीन पोजीशन पे आने की, तो वो रिलैक्स होना चाहेगा, और रिलैक्स होने के चक्कर में वो दूर दूर हो जाएंगे पार्टिकल्स। जब दूर दूर हो जाएंगे तब बनता है रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन क्या है? क्या है रेयरफेक्शन? जब पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, दूर दूर होते हैं। जब पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तब बेटा प्रेशर कम होगा, डेंसिटी कम होगी, राइट? अब सोचो, ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन, पहले कंप्रेशन फॉर्म हुआ, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, और ऐसे करते करते जो वेव है वो पूरे मीडियम में ट्रेवल कर जाती है। कूल? यस मैम। एक बार हम दिखाते हैं आपको, देखो ऐसे समझो कि ये कोई अनडिस्टर्ब मीडियम है। रुको एक मिनट, थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं इसको। अनडिस्टर्ब मीडियम मतलब जैसे ये हमारे बीच में एयर है, हमने क्या करा, उसको डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में कट कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या करा आपने, किसी भी तरीके का कोई भी कुछ भी मतलब नहीं कुछ बोला है तो, अरे यार एक सेकेंड, अब आपने ना कुछ बोला वगैरह नहीं है, तो आराम से जो एयर पार्टिकल्स हैं वो आराम से अपनी मीन पोजीशन पर बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, रैंडमली बैठे हुए हैं। इसको बोलते हैं बेटा अनडिस्टर्ब्ड मीडियम, राइट? दिस इज अनडिस्टर्ब्ड मीडियम। सिर्फ मैं आपको एक फील देने की कोशिश कर रही हूं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव एक्चुअली फॉर्म कैसे हो रही है। अब हमने क्या करा ना, इसके आगे यहां पर एक ट्यूनिंग फॉर्क रख दिया। ट्यूनिंग फॉर्क आपने लैब में देखा है क्या?
समथिंग लाइक दिस. Yes, वेरी ma'am. गुड. अब आपने अभी कुछ करा नहीं है, ये इसकी मेन पोजीशन है ट्यूनिंग फॉर्क की भी. ठीक है, कुछ हमने कुछ इसमें बदतमीजी नहीं करी, आराम से ये शांत बैठा हुआ है मेन पोजीशन पे, राइट. अब लेकिन अब हमें मजा नहीं आ रहा, हमने कहा कैसे मजा नहीं आ रहा. अब हम क्या करेंगे, इस ट्यूनिंग फॉर्क को प्रेशराइज करके इसको उसको पॉजिटिव एक्सट्रीम पे ले गए. यहाँ क्या बेटा, हाँ हम्म, कुछ बोल रहा है क्या कोई. जब हमने ट्यूनिंग फॉर्क को प्रेस किया तो बेटा ये जो स्टार्टिंग के पार्टिकल्स होंगे ये पास पास आ गए होंगे ना, यहाँ पर ये पास आ गए, देखो इस तरह से, राइट. अब जब ये पास आए तो जो इनके साथ वाले पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, रिलैक्स हो गए, मस्त. उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना यहाँ जो थे, क्योंकि अभी तो हमने ऐसा थोड़ी कि आप जो प्रेशर बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, उससे दीवार टूट जाती है, ऐसा थोड़ी होता है. तो जो भी इफेक्ट था वो यहाँ आया, कंप्रेशन हुआ. अब हमने क्या करा, इस ट्यूनिंग फॉर्क को उठा के नेगेटिव एक्सट्रीम पर ले गए, राइट. बेटा समझ में आ रही है क्या चीजें. Yes, sir. यस मैम. ठीक है, हम ट्यूनिंग फॉर्क को उठाकर नेगेटिव एक्सट्रीम पर ले गए. जब हम ट्यूनिंग फॉर्क को नेगेटिव एक्सट्रीम पर लेकर गए तब बेटा ये पार्टिकल मस्त रिलैक्स हो गए ना, ये देखो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. यहाँ पे पार्टिकल वही अपनी मेन पोजीशन पर हैं जैसे होने चाहिए थे, राइट. पर आप ये वाला पोर्शन देखो, इतना पोर्शन तकरीबन, दिस इज व्हाट रेयरफेक्शन इज. जब आप वापस इसको मेन पोजीशन पे लाओगे तब क्या होगा, यही अनडिस्टर्ब्ड सिचुएशन आ जाएगी, लेकिन तब तक एक कंप्रेशन एक रेयरफेक्शन फॉर्म हो गया होगा. ठीक है, तो जब आप ट्यूनिंग फॉर्क की एक साइकिल पूरी करोगे तब उसमें एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन फॉर्म होता है. बेटा कंप्रेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया प्रेशर बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है. रेयरफेक्शन में प्रेशर कम होता है और डेंसिटी भी कम होती है. क्या ये चीज समझ में आई कि कैसे साउंड वेव ट्रेवल करती है. Yes, ma'am. कूल. एक ही स्टेटमेंट ना एनसीईआरटी की बुक्स में होता है पर बच्चों को समझ नहीं आता कभी. एक बात बताओ, जब लॉन्गिट्यूडनल वेव चल रही है, जब साउंड वेव चल रही है तो चल क्या रहा है, प्रेशर का वेरिएशन ना. आपने जब कंप्रेशन बनाया तो आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, फिर आपने प्रेशर डिक्रीज कर दिया, फिर इंक्रीज कर दिया, फिर डिक्रीज कर दिया. क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेटिवली कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनता जा रहा है. और इसी तरह से साउंड वेव यहाँ से ट्रेवल करती हुई आप तक पहुंच रही है. ठीक है, इससे ज्यादा मेरे हाथ से वेव बनेगी नहीं. तो द थिंग इज कि वी हैव टू काइंड ऑफ वेव्स, प्रेशर वेव एंड डेंसिटी वेव. इज दैट ओके और नॉट. Yes, sir. Yes, sir. ओके. एक डिस्प्लेसमेंट वेव होती है, ये तो अपने को पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेव नाम की कुछ चीज होती है. यहाँ पे बोल रखा है प्रेशर वेव एंड डेंसिटी वेव आर इन फेज विद ईच अदर. हमको पता है फेज क्या है ना. जिन बच्चों को नहीं पता, ऑसिलेशन लेक्चर 1, उससे बढ़िया फेज की फील आपको कहीं नहीं मिलने वाली. ठीक है, अब आप देखो क्या बताना था मुझे. हाँ, ये देखो, जब प्रेशर मैक्सिमम डेंसिटी मैक्सिमम, जब प्रेशर मिनिमम डेंसिटी मिनिमम, तो ये बात तो सही है ना कि प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव फेज में है. लेकिन यहाँ इन्होंने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट वेव जो π/2 के फेज डिफरेंस पर है. एक बार मैं इस स्टेटमेंट को समझाने की कोशिश करती हूँ, मुझे बताना समझ में आया कि नहीं. ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, मतलब आपको इस पूरे स्टेटमेंट का इतना मस्त फील आएगा ना, मतलब मेरे को ऐसे पहले से फील हो रहा है कि आपको मजा आएगा. आ जाए तो मुझे बता देना. देखो, ये अभी हम जो येलो इंक से बनाएंगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेव. ठीक है, ऐसे बना देता हूं. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक बनाएंगे बेटा प्रेशर वेव, या उसको आप डेंसिटी वेव भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है दोनों सेम डायरेक्शन में ही सेम फेज में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट. बस मैं आपको फील कराना चाह रही हूँ कि प्रेशर किस तरह से वेरी करेगा. दिस कुड बी प्रेशर और डेंसिटी वेव.
कोई दिक्कत क्या है यहाँ तक? No, ma'am. ठीक है, No, अभी मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी, जैसे कि एक मिनट, एक पॉइंट होगा O, एक पॉइंट A, दिस वुड बी B पॉइंट, दिस वुड बी C पॉइंट, सॉरी C पॉइंट नहीं क्योंकि C हम कंप्रेशन के लिए शो कर रहे हैं, D एंड इट वुड बी E। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ बेटा, ये जो O वाला पार्टिकल है इसके पीछे डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा रहा होगा, Yes, राइट? sir. Yes, sir. तब आप एक काम करो, O पार्टिकल के अबाउट ना एक सेक्शन कट करो, ये ऐसे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो O के लेफ्ट वाले पार्टिकल्स हैं, राइट, दिस साइड वुड बी लेफ्ट एंड दिस साइड वुड बी राइट। अभी जो लेफ्ट वाले पार्टिकल्स हैं ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में है ना। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको मतलब बताया था कि टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम, तो ये जाना चाह रहे हैं टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम। दिक्कत? No, ma'am. अभी जो O के राइट साइड वाले पार्टिकल्स हैं ये जा रहे हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट यानी कि प्लस एक्सट्रीम में, राइट, ये जा रहे हैं इस तरह से। तो अगर आप देखो तो यहाँ पार्टिकल्स का मोशन इस तरह से, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं मतलब रिलैक्स कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं मतलब रेयर फ्रैक्शन फॉर्म हो रहा है, रेयर फ्रैक्शन फॉर्म हो रहा है मतलब मिनिमम प्रेशर। इज दैट ट्रू और नॉट? मैम सही है। तो यानी कि मुझे प्रेशर मिलेगा मिनिमम, तो मैंने इस O पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर एक O पॉइंट बना दिया मिनिमम पर। ठीक है, अब बात करते हैं A पॉइंट की। दूसरे तरह से कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए। A पॉइंट पे भी मैंने क्या करा, एक सेक्शन कट किया। आप देखो A पॉइंट के लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी दोनों साइड ही पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है मतलब दोनों तरफ ही एक्सट्रीम में, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाने की कोशिश हो रही होगी। अब क्या प्रेशर लगेगा यहाँ पे? नहीं लगेगा ना, कोई प्रेशर है ही नहीं। वो भी आगे जा रहा है, दूसरा भी कह रहा है आगे चलो, कोई इशू नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। तो यानी कि यहाँ आपको मिलेगा मिनिमम प्रेशर का पॉइंट विच इज A। कोई दिक्कत? नो मैम। कूल। अब बात करते हैं पॉइंट B की। अगर आप B पॉइंट पे देखो तो B पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जो पार्टिकल्स हैं वो कह रहे हैं हम तो भगेंगे पॉजिटिव एक्सट्रीम में, और B की जो राइट हैंड साइड वाले वो कहेंगे हम जाएंगे नेगेटिव एक्सट्रीम में। ये B को कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं तो मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा, मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा तो कुछ यहाँ पे जाके रुक जाते। इज दैट ट्रू? मैम चलो अब आप देखिए बेटा, ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नहीं, सेक्शन डी। सेक्शन डी में दोनों तरफ ही नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। ये कह रहे हैं हम भी जाएंगे नेगेटिव एक्सट्रीम पे, कह रहे हैं हम भी चलेंगे नेगेटिव एक्सट्रीम पे। कोई प्रेशर नहीं, प्रेशर नहीं तो जीरो। कूल? हाँ यस मैम। Yes, sir. चलो अब ये पॉइंट ई और देख लो बस। ये ई पॉइंट वही ओ पॉइंट वाली हरकत कर रहा है क्योंकि फेस भी सेम है तो वही करेगा काम। अब ई के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्टिकल्स कह रहे हैं भाई हम तो भगेंगे नेगेटिव एक्सट्रीम में, राइट हैंड साइड वाले कह रहे हैं हम जाएंगे पॉजिटिव एक्सट्रीम में। तो ये ई पॉइंट कहेगा मैं करेगा मस्त चिल, और ये चिल करते हुए यहां लोएस्ट प्रेशर दिखाएगा। इज दैट फाइन? यस मैम। चलो एक वेव बना देते हैं, सो मैनी कलर्स, इससे बना देते हैं। देखो कुछ ऐसी बनेगी ना, बताओ ऐसी बनेगी? यस मैम। अब ध्यान से देखो, क्या ये जो प्रेशर वेव बनकर आई है ये π/2 के फेज डिफरेंस पर है कि नहीं? देखो ये ऊपर, ये π/2 नीचे चला गया ना, π/2 का फेज डिफरेंस है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपको डिस्प्लेसमेंट कर्व दिखाया था ये साइन थीटा का कर्व बना हुआ है, लेकिन ये किसका बना हुआ है? माइनस कॉस थीटा का। आपको पता है दोनों में कितने का डिफरेंस है? π/2 का। फेज डिफरेंस की बात हो रही है, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? इज दैट ओके? यस Yes, sir. मैम। बस, तो अब एक बार आप स्टेटमेंट देखो, फील आया क्या? यस मैम। ठीक है, बस एक लास्ट चीज एंड देन यू कैन लीव द क्लास। ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं है वैसे, मतलब क्लास का, आई नो क्लास में
क्या बेटा? मैम ए पॉइंट एक बार रिपीट करो। ओके, देखो ए पॉइंट पे दोनों तरफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है ना, तो यस इधर वाले पार्टिकल्स कह रहे हैं हम जाएंगे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, इधर वाले कह रहे हैं हम भी जाएंगे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, दोनों हाथ हिलाते हुए चलेगा, फिर क्या दिक्कत है ना? कोई प्रेशर ही क्रिएट नहीं हुआ। यस मैम। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो ये जो प्रेशर वेव या डेंसिटी वेव है, ये भी साइनोसोडियली क्या कर रही है? वेरी कर रही है। तो प्रेशर का जो, यानी कि आपको एक प्रेशर वेव का इक्वेशन मिलेगा समथिंग लाइक दिस, ठीक है? ऐसे ही आपको डेंसिटी वेव भी मिल जाएगी समथिंग लाइक दिस। अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि ये कैसे आया, क्यों आया। उससे पहले आप लोगों को यही मेरा मतलब एक इंस्ट्रक्शन है कि इस वाली शीट पे जाके आप बाकी के लेक्चर देख लेना, ताकि आपको ये लेक्चर बहुत मस्त फील के साथ समझ में आ जाए। वैसे आ तो गया होगा आई गेस, ठीक है? और अगर फेस का फील लेना है तो फेस को ऑसिलेशन में सिखाया है, लेक्चर नंबर 1, और बिल्कुल लास्ट में देख लेना, स्टार्टिंग के 5-10 मिनट, यू विल फील गुड अबाउट इट, ठीक है? इसके साथ हम क्लास को करते हैं खत्म। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Good night, ma'am. गुड नाइट। और 5th ऑफ फेब को जरूर आना रिकॉर्डिंग देखने में, रिकॉर्ड मतलब पेपर वेपर जब भी हो रहा है वो भी देखना, ठीक है? गुड नाइट सुप्रिया, गुड नाइट आकाश। Okay, ma'am. ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। बाय सुमित, गुड नाइट। गुड नाइट आशु।